योग वासिष्ठ 135वां दिन। यदि त्वम् आत्मनम् अधिगच्छति तं श्रेयम् एतत् प्रश्नोत्तरं साधु जानास्यत्र न संशयः। राम ने पूछा, हे महर्षि, परम ब्रह्म में यह असार संसार कैसे स्थित रहता है? क्या सूरज में बर्फ रह सकती है? वशिष्ठ ने कहा, राम, तुम्हारे लिए इस प्रश्न का यह सही अवसर नहीं। अभी तुम इसके उत्तर को हृदयंगम नहीं कर सकोगे। प्रेम कथाएं बालक के लिए रुचिकर नहीं होती। पेड़ों में भी फल सही समय पर ही लगते हैं और इस प्रकार मेरी शिक्षाएं भी सही समय आने पर ही फलवत होंगी। यदि तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो अपनी आत्मा के निजी प्रयास के द्वारा ही जान सकते हो। मैंने कर्तापन या अकर्तापन का उल्लेख बद्ध मानसिकता या विचारणा की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ही किया है। इन विचारों या धारणाओं का बनना ही बंधन है और मुक्ति है। इन विचारों या धारणाओं से मुक्ति सबसे पहले तो सुसंबंध या मैत्री करके इन भौतिक स्थूल वृत्तियों या धारणाओं को त्यागा जा सकता है। बाद में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए भी मैत्री की धारणा को त्यागा जा सकता है। सभी इच्छाओं का त्याग करो और ब्रह्मांडीय चेतना की प्रकृति आधारणा का चिंतन करो। है तो यह भी विचारना या विचार के क्षेत्र की ही बात, अतः इसे भी समय पाकर छोड़ो। यह सब कुछ छोड़ दिया गया है तो उसके बाद जो बचा है उसी में स्थित रहो और फिर इन सब धारणाओं को छोड़ने वाले को भी छोड़ो। जब यहम भाव की धारणा नष्ट हो जाएगी तब तुम्हारी स्थिति असीम आकाश के समान होगी। इस प्रकार जिसने सब कुछ अपने हृदय से त्याग दिया हो वह निश्चय ही परम पुरुष है। फिर वह भले ही सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहा हो या हर समय चिंतन में ही निमग्न रहता हो, उसके लिए कर्म या अकर्म का कुछ प्रयोजन नहीं। मैंने सभी धर्म ग्रंथों को जांचा परखा है और सत्य का अनुसंधान किया है। मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक पूर्ण रूप से सभी धारणाओं, विचारों और बद्ध मानसिकताओं से छुटकारा न पा लिया जाए। नाना विध नामों और रूपों वाले इस संसार अभिष्ट और अनभिष्ट पदार्थों से बने हैं। इसके लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं होता। तीनों लोकों में आत्मज्ञानी ऋषि विरल ही हैं। कोई संसार का सम्राट या स्वर्ग का नरेश हो सकता है, परंतु ये सभी 5 तत्वों से निर्मित हैं। यह सचमुच दुख की बात है कि लोग इन क्षुद्र लाभों के लिए जीवन का महाविनाश करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को संत महात्माओं की कृपा दृष्टि सुलभ नहीं, क्योंकि वे आत्मज्ञान में स्थित नहीं। यह ऐसा परम पद है जिस तक सूर्य या चंद्रमा की भी पहुँच नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख और लाभ आत्मज्ञान को सम्मोहित नहीं करते।